Question number 5. Check whether 6n can end with digit 0 for any natural number n. तो इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि क्या 6n के एंड में 0 डिजिट आ सकती है। तो 6n तभी डिजिट 0 के साथ एंड कर सकता है अगर ये 5 इसका अगर कोई एक फैक्टर है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई नंबर 5 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके एंड में 0 और 5 आएगा। तो अगर 6n के एंड में 0 आता है, दैट मीन्स कि 5 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 6। तो हम इसी को यूज़ करेंगे। 6n कैन एंड विद 0 if 5 is one of the factor of 6n। तो अगर 5 इसका एक फैक्टर है तभी इसके एंड में 0 आ सकता है। बट हम 6n को अगर फैक्टराइज करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 एंड पावर n। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 6n के फैक्टर्स में केवल 2 और 3 आते हैं और इसके फैक्टर्स में 5 नहीं हैं। तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर्स of 6 are 2 and 3. So 5 is not a factor of 6. So since 5 is not a prime factor of 6, therefore 6n cannot end with the डिजिट 0। इस क्वेश्चन में हमें ये 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों जो नंबर्स हैं दे आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें ये बताना है कि वाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो लेट अस टेक फर्स्ट दिस नंबर 7 × 11 × 13 + 13। अब हमें पता है कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके खुद और 1 के अलावा भी फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर आता है उसके और भी फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हम वी कैन सी कि 13 दोनों में आ रहा है, दोनों टर्म्स में, इधर भी। तो वी कैन टेक 13 कॉमन। तो अगर हम 13 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 × 13। इधर से 13 कॉमन आ गया तो 1 बचा। 13 × 77 + 1, 13 × 78। और अगर हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो 78 × 13 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमें ये मिलेगा। सिमिलरली हम इस टर्म को भी, इस नंबर को भी ले लेते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 दोनों में आ रहा है तो हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 1008 प्लस में 1, 5 × 1009। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स के और भी फैक्टर्स मौजूद हैं खुद के और 1 के अलावा। तो इसका मतलब कि दीज 2 नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। बोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, देयरफॉर बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। ये क्वेश्चन देखो, देर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव एंड राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब 1 राउंड ये जो है 18 मिनट्स में करती है सोनिया और इसी को रवि 12 मिनट लेता है। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट,
तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें इन क्वेश्चंस में एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे ऑफ 12 एंड 18। तो 12 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद हम 18 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद हम 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 18 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो यहाँ पर एलसीएम के लिए हमें दोनों ही फैक्टर्स को लिखना होता है विद देयर हाईएस्ट पावर। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 36। तो हेंस दे विल मीट आफ्टर they will meet at starting point in 36 minutes.